ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक महाजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन संचयन पर। दोस्तों, मनुस्मृति में समय समय पर मिलावट हुई है और आर्य विद्वानों ने बड़े ही दृढ़ पुरुषार्थ के साथ उन सभी मिलावटी श्लोकों को पहचान कर उसे मनुस्मृति से बाहर निकाल फेंका है। जब मनुस्मृति को एक विशुद्ध रूप मिल गया तो नवबोधों को यह मिर्ची लगने लगी कि अब समाज में अराजकता कैसे फैलाएंगे। जिस मिलावटी मनुस्मृति को आधार बनाकर हम समाज में ब्राह्मणवाद के खिलाफ विष उगलते थे, समाज में अराजकता फैलाते थे, जब उसका प्रभुत्व ही नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो उन्होंने सोचा एक और प्रोपेगेंडा रचते हैं। इन्होंने कुछ कुतर्क रखे और उनके माध्यम से ये बताना चाहा कि भैया मनुस्मृति में तो कोई मिलावट हुई ही नहीं, ये जो विशुद्ध मनुस्मृति है ये ब्राह्मणवाद का प्रोपेगेंडा है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुतर्कों का खंडन करेंगे जो कि एक चैनल द्वारा रखे गए हैं। मैं उस चैनल का नाम लेकर उस चैनल की पब्लिसिटी करना नहीं चाहता और ना ही उस चैनल के ओनर के व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा। केवल उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मनुस्मृति में मिलावट के प्रमाण दूंगा। तो बिना समय व्यर्थ किए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न ये था कि 28 दिसंबर सन 1928 से पहले किसी को ये क्यों ना पता था कि मनुस्मृति में मिलावट की गई है और क्यों 90 वर्ष बाद आकर लोगों को ये ज्ञात हो रहा है। तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है कि इन्होंने आर्यों का इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं। यदि पढ़ा होता तो इन्हें यह पता होता कि सन 1878 में लिखी गई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद ने स्पष्ट रूप से ग्रंथ प्रमाण अप्रमाण्य विषय, जो कि इस पुस्तक का 25वां विषय है, उस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुस्मृति के परिक्षिप्त श्लोक अनार्ष हैं। अरे भान तो छोड़िए, सन 1897 में पंडित लेखराम जी ने यह घोषणा भी कर दी थी कि वे विशुद्ध मनुस्मृति का निर्माण करेंगे, परंतु बलिदान के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनके कुछ देर बाद ही 1875 में जन्म लेने वाले स्वामी दर्शनानंद जी ने विस्तृत मनुस्मृति का भाष्य भी कर दिया था, विशुद्ध मनुस्मृति का, जो कि आज भी आर्य पुस्तकालयों में उपलब्ध है। और ये कह रहे हैं कि 1928 से पहले किसी को भान तक ना था। इनका अगला प्रश्न यह था कि यदि अंग्रेजों ने मनुस्मृति में मिलावट की तो इसके लिए उन्हें संस्कृत भी सीखनी पड़ी होगी, और यदि उन्हें संस्कृत आ भी गई तो उन्हें मूल पुस्तकों को जलाना भी पड़ा होगा। तो ये कितना प्रैक्टिकल है। पहली बात संस्कृत सीखने की, तो वीडियो बनाते समय आप टी.एच. ग्रिफिथ, मैक्स मुलर आदि का नाम भूल गए, जिन्होंने संस्कृत सीखी जरूर थी परंतु वेदों का गलत भाष्य करने के लिए और मनुस्मृति में मिलावट करने के लिए। और मनुस्मृति में मिलावट अंग्रेजों के काल में नहीं अपितु बहुत पहले भी हो चुकी थी। मैं आगे प्रमाण दूंगा। और रही बात प्रीतियों को जलाने की, पुस्तकों को जलाने की, तो फरवरी 1835 में लिखा गया मैकॉले का पत्र इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिशर्स भारत की रीढ़ की हड्डी अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत गुरुकुल को ध्वस्त करना चाहते थे, गुरुकुलीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। तो इसके लिए पुस्तकें जलाना तो आवश्यक है, तो उन्होंने पुस्तकें अवश्य जलाई होंगी। इनका तीसरा प्रश्न ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद मनुस्मृति में सुधार क्यों नहीं हुआ। तो इसका सरल सा उत्तर यही है कि इन्होंने आर्यों का इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के पहले ही 3-4 लेखकों ने विशुद्ध मनुस्मृति का निर्माण कर दिया था, जिसमें से स्वामी दर्शनानंद और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का भाष्य मुख्य है। इनका आखिरी प्रश्न तो और भी हास्यास्पद था। कहते हैं कि बड़े बड़े प्रकाशक इस मनुस्मृति का, मिलावटी मनुस्मृति का वितरण क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल या लॉ है नहीं कि बड़ा प्रकाशन हमेशा सही पुस्तकें ही बेचेगा। हमने इनके कुतर्कों का उत्तर दिया। अब बात करते हैं कि क्या मनुस्मृति में मिलावट हुई है। इस विषय में आपके समक्ष कुछ प्रमाण रखते हैं। पहला प्रमाण ये है कि 9वीं शताब्दी में जो हमें मेधातिथि का भाष्य प्राप्त होता है मनुस्मृति पर, यदि उसकी तुलना हम 12वीं शताब्दी में प्राप्त हुए कुल्लूक भट्ट के भाष्य से करें तो कुल्लूक भट्ट के भाष्य में 170 श्लोक अधिक हैं मेधातिथि से। अर्थात अंग्रेजों के पहले भी मनुस्मृति में मिलावट होना शुरू
हो गई थी। मिलावट का दूसरा प्रमाण है मनुस्मृति में विरोधाभास। एक तरफ अध्याय 5 के 91वें श्लोक में कहा गया है कि अनुमति देने वाले, अंग काटने वाले, मारने वाले, बेचने वाले, पकाने वाले, परोसने वाले, खाने वाले सभी के सभी अपराधी हैं, और एक तरफ मनुस्मृति में मांसाहार घुसा दिया गया। एक तरफ कहा जाता है कि कोई हिंसा ना करे, और एक जगह मिलावट कर दी गई कि पशु पक्षियों को मारने में तो कोई पाप ही नहीं, ऋषि अगस्त्य ने भी मारा था। एक तरफ महाराज मनु को बदनाम किया और एक तरफ ऋषि अगस्त्य को भी। एक तरफ ये मिलावट कर दी गई कि क्षत्रियों को तो राक्षस विवाह का विधान है, फिर एक तरफ पहले से ही उल्लिखित था कि राक्षस विवाह का फल निकृष्ट पुत्र होते हैं। गंगानाथ झा के द्वारा संपादित मेधातिथि भाष्य के अंत में एक श्लोक मिलता है जिससे ये पता चलता है कि मनुस्मृति का मेधातिथि भाष्य लुप्त हो चुका था। राजा मदन ने भिन्न भिन्न संस्करणों से उसका जीर्णोद्धार किया, अर्थात जो आज मेधातिथि का भाष्य उपलब्ध होता है वह केवल नाम का ही मेधातिथि भाष्य है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।